हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कविता। आज हम सीखते हैं कूलाम का नियम क्लास 12 चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलो आइए समझते हैं होता क्या है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल कौन सा होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण बल कौन सा होता है जो अपने से दूर करता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे कूलाम के नियम की डेफिनेशन है। अगर छोटा सा इसका डेरिवेशन देखा जाए तो और देखते हैं हम दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहले तो लिखेंगे हम दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु कौन कौन से है, Q1 व Q2। ये हमारे दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी हमारी क्या है, R बीच की दूरी है। अब हमने क्या लिखा है, दोनों आवेशों के गुणनफल, और आपको पता है हम बल को हमेशा F से डिनोट करते हैं। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत के अनुक्रमानुपाती, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F कर्मानुपाती Q1 Q2 R स्क्वायर। इसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए तो हम क्या करते हैं, F बराबर Q1 R स्क्वायर, ये करते हैं। जहां पर K एक नियतांक है, ठीक है, K एक नियतांक है और हमेशा K की वैल्यू हमें इसमें क्या रखनी है, कूलाम के नियम 1/4πε0 रखनी है, ठीक है। और जो ε0 है ये हमारा क्या है, निर्वात में या वायु वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता है, ये होता है हमारा। अब जो हमारा K का मान है वो कहाँ पे रखना है, हमें यहाँ पे रखना। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलाम का नियम। बस इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, 1/, अगर 4πε0 की वैल्यू रखनी हो तो हमें क्या रखने होते हैं, 9 गुना 10⁹ ये हमारा कूलाम का नियम होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कूलाम के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं होता क्या है। दो बिंदुवत आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बतानी है। अभी एक आवेश +2 कूलाम +6 कूलाम, ये क्या है, हमारे दो बिंदु जो Q1 Q2, जो +2 है ये Q1 का मान ऐसे है और +6 Q2 का। और जो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये किसका मान होता है, हमारा दूरी किससे नोट करते हैं, R से। 4 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे, तो हमारा Q1 का मान क्या होगा, +2 कूलाम, और Q2 का +6 कूलाम, और R का मान हमारा क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, और इसे सेंटीमीटर को हटाने के लिए हमें क्या करना है, 1000 से भाग करना है। 1000 से भाग करने के लिए हमें पावर में लाने के तो 10⁻2 आगे 0 आ जाएंगे ना, तो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, तो 4 गुना 10⁻−2 मीटर हो गई। अब हम लगाते हैं कूलाम के नियम का फॉर्मूला, क्या आता है हमारा, F बराबर 1/4πε0 Q2 और R स्क्वायर, ये था। अब जो मैंने मान दे रखे सारे कहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे रखना है। ε0 की वैल्यू भी यहाँ रख लो, हमारी क्या होती है,
ये हमारी होती है उसकी एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की रखनी हमने 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 का मान हमारा क्या है 2 और Q2 का 6 और R स्क्वायर का R का हो जाएगा हमारा 4 गुना 10 की पावर -2। ये तो इसका मान है और स्क्वायर है हमारा अलग से, वो कहाँ लगेगा ऐसे लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनकी 9 दूनी 18 18 चिक्का 108 गुना 10 की पावर 9 सेव रहेगी। जो 2 की है पहले 2 की अगर हमें अलग अलग करें तो 4 का स्क्वायर और अगर 10 की पावर -2 करें और इसमें दो की इसमें करें मल्टीप्लाई तो इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ 4 चौक 16 गुना और 10 की पावर 2 2 जा 4 और इधर माइनस है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। चार हमेशा मल्टीप्लाई में जो घात होती है हमारी जुड़ जाती है तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 13। तो 10 की पावर प्लस के 13 आ गई। अब हमें इसके डिवाइड करना है, इसको काटना है, क्या आ जाएगा 2 5 10 2 चौक 8 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 सते 14 ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा 27/4 गुना 10 की पावर 13। अब इसे हम भाग कर ले 27 को 4 से क्या होती है 4 5 20 4 6 24 3 बच गया पॉइंट लगाया 0 4 सते 28 2 बच गया 4 5 20। तो हमारा क्या आ जाएगा 6.75 गुना 10 की पावर प्लस में 13 न्यूटन। न्यूटन यूनिट जरूर लिखनी है बाद में, कूलॉम की यूनिट न्यूटन होती है, किसका मान है एफ का। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।